पुलिस बेचारी बड़ी मजबूर हो जाती है जब कोई आपराधिक घटना क्षेत्र में घट जाती है। पत्रकार बूम लेके पीछे दौड़ते हैं और राजनेता जो है वो राजनीति चमकाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। पुलिस बेचारी सकपका जाती है और बार बार ये खबरें आने लगती हैं, समाज में बात होने लगती है कि भाई पुलिस नाकाम रही, पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही, पुलिस के पास कोई काम ही धंधा नहीं है, वो तो दूसरे कामों में लिप्त रहती है। ये लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप पूरी तरह से सामने वाले की एनओसी ले लो कि ये पहले वाले जो मालिक है उनको उसने भाड़ा बराबर दिया है कि नहीं दिया है, उसका व्यवहार कैसा था। नहीं तो उसका व्यवहार घर में आते भी वो फैमिली का झगड़े ड्रामे, भाड़े नहीं देना, रूम पे कब्जा करना, फिर आपको ही जाना पड़ेगा कोर्ट और कचहरी, क्योंकि ये सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल तो होता नहीं। यानी इसमें पुलिस भी दलाली की बात की जाए तो दलाली सही है, जरूरी है, दलाली होना चाहिए, लेकिन दलाली इस प्रकार से नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से किसी को भी लाके कहीं पे भी घुसा दिया जाए, क्योंकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई आपराधिक घटना घटती है और वहां पे सारा का सारा दोष पुलिस प्रशासन पर चला जाता है। ये लोगों से मैं नहीं, यानी इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोर्ट से छुड़ा लो, फिर कोर्ट से आपके चप्पल घिंच जाएंगे, आपको हेडेक हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं ये दलालों को बोलूंगा जो भी पार्टी लाओ तो अच्छी पार्टी लाओ, और पार्टी को भी ये बोलूंगा कि आप पूरी तरह से उसको वेरीफाई कर लो, उसके बाद में ही उसको जो रूम मकान देना है तो दो, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद, लेकिन वो धंधे चालू रहे जो नशे के, गांजा मिलता रहा, चरस मिलता रहा, हीरोइन मिलता रहा, नशेड़ियों के सारे नशे की चीजें मिलती रही। कहीं न कहीं आस्तीन के सांप जो प्रशासन के साथ धोखा करते हैं। लिंक मीडिया, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। इंकलाब न्यूज में फारूक शाह और साथ में अल्ताफ दीवानी। दलाल जिसकी बड़ी अहमियत है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास करके महाराष्ट्र में दलाल को तो पैदा होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बिना दलाली के आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे वहाँ आपको दलाल मिलेगा। आप किसी पुलिस महकमे में किसी मैटर में फंस गए हैं, आपको एक दलाल की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको वहाँ पे जानकारी कम है तो आपको एक दलाल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी वकील से पहले दलाल, पुलिस से पहले दलाल, कानून के हर दांव पेच से पहले दलाल। आपके साथ कोई घटना घट गई आपके क्षेत्र में, आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में, वहां पे भी एक दलाल आपको चाहिए। दलाल ऐसी जरूरत बन गया है जैसे आपके हर एक खाने में नमक। बिना दलाल के तो कोई काम ही नहीं होता है। पर मैं ये दलालों को ये बताऊंगा, आज हम प्रॉपर्टी के दलाल की बात करेंगे, बाकी सब दलाल को आज साइड पे रखेंगे, क्योंकि दलाल तो दलाल ही होता है। और इन्हें दलाल कोई बहुत गंदी चीज़ नहीं है। दलाल इन्हें 2% का मालिक होता है, और उनको ये 2% के जो मालिक है उनको हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि आपको देखकर, क्योंकि आप क्षेत्रीय होते हो, आपको पहचानते हैं, जो भी घर बेचता है या भाड़े पे देता है, तो ये आपकी जवाबदारी होती है कि आप पूरी तरह से उसकी पुष्टि करके उसको रूम भाड़े पे दो, ताकि सामने वाले का यही रहता है कि भाई ये बीच वाला आदमी है तो हमारा घर सेफ ही होगा। पर एक बार जो घर में घुस जाता है, बाद में जो तमाशा करता है वो तो देखने लायक होता है। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 में से 2 से 4 जन जो होते हैं। और मैं लोगों से ये अपील करूँगा जिसका घर है वो, कि अगर कोई तुम्हारे पास भाड़ूत्री आता है तो उसको पहले कहाँ से आया, किसके घर से आया, उसकी एनओसी ज़रूर लेना, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है, एक बार अगर भाड़ूत्री घर में घुस गया तो तुमको भाड़ा भी देना बंद, कुछ भी देना बंद, और फिर तुमको जो करना है कर लो, फैमिली के साथ में घुस जाता है। तो ये लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप पूरी तरह से सामने वाले की एनओसी ले लो कि ये पहले वाले जो मालिक है उनको उसने भाड़ा बराबर दिया है कि नहीं दिया है, उसका व्यवहार कैसा था। नहीं तो उसका व्यवहार घर में आते भी वो फैमिली का झगड़े ड्रामे, भाड़े नहीं देना, रूम पे कब्जा करना, फिर आपको ही जाना पड़ेगा कोर्ट और कचहरी, क्योंकि ये सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल तो होता नहीं। यानी इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगा। कोर्ट से छुड़ा लो, फिर कोर्ट से आपके चप्पल घिंच जाएंगे, आपको हेडेक हो जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं ये दलालों को बोलूँगा जो भी पार्टी लाओ तो अच्छी पार्टी लाओ, और पार्टी को भी ये बोलूँगा कि आप पूरी तरह से उसको वेरीफाई कर लो, उसके बाद में ही उसको जो रूम मकान देना है तो दो, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लिंक मीडिया, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। बेचारी बड़ी मजबूर हो जाती है जब कोई आपराधिक घटना क्षेत्र में घट जाती है। पत्रकार बूम लेके पीछे दौड़ते हैं और राजनेता जो है वो अपने राजनीति चमकाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं।
पुलिस बेचारी सकपका जाती है और बार बार ये खबरें आने लगती हैं, अफवाहें उड़ने लगती हैं, समाज में बात होने लगती है कि भाई पुलिस नाकाम रही, पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही, पुलिस के पास कोई काम ही धंधा नहीं है, वो तो दूसरे कामों में लिप्त रहती है। लेकिन वो किसको किसको ढूंढे और किधर किधर से आए और कहाँ कहाँ जाए। जब कोई आपराधिक घटना घटती है, कहीं कोई ड्रग्स में, कहीं कोई शराबी में, कहीं कोई हत्या में, जब कोई घटना घट जाती है तो उसकी छानबीन करने पुलिस लग जाती है। पुलिस छानबीन करने के बाद मालूम पड़ता है कि अपराधी किसी और देश से आया है, अपराधी किसी और क्षेत्र से आया, अपराधी कहीं और का था, इसको यहाँ पर फला जगह पे रूम इसको मिल गया, इस रूम में रहता है, यहाँ से ये माल बेचता है, यहाँ से ये धंधा करता है, यहाँ से ये गलत काम सही काम जो भी करता है। अब पुलिस उसकी तह में जाने के बाद सबसे पहले गिरेबान पे अगर हाथ रखता है तो मकान मालिक, और मकान मालिक उसमें फंस जाता है। दलाली की बात की जाए तो दलाली सही है, ज़रूरी है, दलाली होना चाहिए, लेकिन दलाली इस प्रकार से नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से किसी को भी लाके कहीं पे भी घुसा दिया जाए, क्योंकि समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई आपराधिक घटना घटती है और वहाँ पे सारा का सारा दोष पुलिस प्रशासन पर चला जाता है। तो पुलिस प्रशासन ने एनओसी का एक सिस्टम निकाला है, पुलिस प्रशासन ने कुछ नियम कायदे निकाले हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए हम किसको ला रहे हैं, किसको कहाँ बसा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि देश के नहीं विदेश के लोग भी महाराष्ट्र के खास करके नाला सुपारा वसई विरार में बस चुके हैं। 1 महीने नहीं, 6-6 महीने, साल 2-2 साल, 5-5 साल से रह रहे हैं। वो कैसे रह रहे हैं, उनका रूम किसने दिया, उनका एग्रीमेंट कैसे बना, उनको परमिशन कौन सा है, ये तमाम बातें आती हैं। अब वहाँ शुरू होता है दारू का धंधा, वहाँ शुरू होता है ड्रग्स का धंधा, वहाँ शुरू होता है वसूली का धंधा, ऐसे तमाम गैर कानूनी काम हैं जो होते हैं वहाँ पर। कई महिलाएं ऐसी हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग क्षेत्रों में आकर के बच जाती हैं, बाद में मालूम पड़ता है ये गांजा बेचने वाली है, तो ये जो है कि भांग बेचने वाली है, तो ये है वो है। यानी इस तरह से लोग कहीं से कहीं आकर के अपना बिजनेस फैला लेते हैं। बहुत आसान है, यहाँ पर 5,000 रुपये डिपॉजिट देना है और 3,000 रुपये भाड़ा देना है, दलाल को पकड़ेंगे और 2,000 रुपये आधा दलाली भी दे देंगे, तो वो खुशी खुशी जो है मकान मालिक को बहला फुसला लेता है, भाई बड़ी गरीब है, कहीं से आई है, बड़ा गरीब है, कहीं से आया है। और इसी प्रकार की कई घटनाएं नाला सोपारा में हो चुकी हैं जहां अपराध का एक गढ़ बन गया है। आपने कई बार सुना होगा बसंत नगरी, हनुमान नगर, एवरसाइन और फिर कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसे तो गढ़ ही तो छोड़िए, उसको एक आपराधिक नगरी मान लिया गया है, जैसे मोरेगांव, धानुबाग, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां किसी का आता पता नहीं है कौन कब आता है और कब चला जाता है। लिंक मीडिया, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है, ये जो स्लम एरिया उसकी बात हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में तो अभी जो बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी वो एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, पूरी तरह से पुष्टि करके पुलिस एनओसी करके ही वो लोग एंट्री करते हैं। ये स्लम एरिया की ज़्यादा करके बात होती है। स्लम एरिया से जब अपराध फैलता है तो वह पोस्ट एरिया तक पहुंच जाता है, क्योंकि धन दौलत जहां है आदमी वहीं पे अपनी निगाह गड़ाता है। और ऐसे अपराधी तो ज़रूर कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कितना मनी है उसके पास, क्या दौलत है, क्या चीज़ है, और वो अंजाम देकर के ऐसे स्लम एरिया में जाके छुप जाते हैं। और यहीं पुलिस को समस्या उत्पन्न हो जाती है कि गले का चेन छीन के भागने वाला वसई में भागा है और मिला कहाँ, वो वाकनपाड़े में, धानुबाग में। यानी पता चला यहाँ से 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर के लोग निकलते हैं अपराधी। पुलिस को समस्याओं का सामना तब करना पड़ता है जब ये दलाल अपनी दलाली का गलत उपयोग कर देते हैं और न जाने कहाँ कहाँ से लोगों को लाकर बसा देते हैं। प्रगति नगर, बसंत नगरी, हनुमान नगर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी असमंजस के दायरे में रहते हैं। पुलिस को जब उनके बारे में पता चलता है तो वो बड़ी समस्याओं से घिर जाती है कि मकान मालिक कैसे दे दिया और किराएदार कैसे आ गया, लाने वाला कौन है, वो भी फर्जी, वो भी फर्जी, वो भी फर्जी। तो ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को और सख्त होना चाहिए, खास करके वसई विरार में। लिंक मीडिया, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। लोग इंडियन की बात तो नहीं करेंगे, ज़्यादा करके जो निगरो लोग हैं, और जितना हो सके उतना निगरो को आप पूरी तरह से पुलिस वेरिफिकेशन करके ही दो। ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते कि मत दो करके, वो भी एक इंसान है, पर पूरी तरह से उसकी पुष्टि करके ही दो ताकि हम चैन से रह सके और हमारे आजू बाजू वाले भी चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ बंद, लेकिन वो धंधे चालू रहे जो नशे के थे। गांजा मिलता रहा, चरस मिलता रहा, हीरोइन मिलता रहा, नशेड़ियों के सारे नशे की चीज़ें मिलती रही। कहीं न कहीं आस्तीन के सांप जो प्रशासन के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके बीच में रहते हुए, उनके इर्द गिर्द रहते हुए,
वरना नशेड़ियों की लत तो भारत में इस प्रकार से छूट जाती कि भारत नशा मुक्ति का एक शहर माना जाता है, एक देश माना जाता है। क्योंकि पिछले 2 सालों में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, फिर ये नशा कहाँ से मिल रहा है? कहीं न कहीं इन दलालों की मिली भगत भी है। तो इस पर प्रशासन को सख्त नज़र रखनी पड़ेगी। दलाली करने वालों पर भी कि तुम दलाली कर रहे हो, अगर कहीं कोई ऐसी आपराधिक घटना सामने आती है तो ऐसे दलालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर भी वही सजा लागू होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से नई नई समस्याएं उत्पन्न। लिंक मीडिया, वीकली न्यूज़पेपर एंड वेब पोर्टल। दलाल का 500 रुपया दो कि आप उसका मेंबर बन जाते हो, और कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ अनबन होती है कोई मालिक और इसके बीच में, तो एसोसिएशन आ जाता है बीच में, और एसोसिएशन पूरा हावी हो जाता है, धमकी दे देता है तुम्हारे पे हम ये करेंगे वो करेंगे। पर ये एसोसिएशन का काम भी है कि इस तरह के जो आपके बीच में जो दलाल बैठे हुए जो गलत काम करते हैं, उनका एसोसिएशन का भी काम है कि उन पे भी आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप खाली एक साइड नहीं दे सकते हो, आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा। क्योंकि आप सिर्फ कंप्लेंट, हाँ ये हमारा आदमी है, हमारे एसोसिएशन का आदमी है, यानी सही होगा, पर ये ऐसा कोई 100% ये बात सही नहीं है कि वो सही हो सकता है। तो कुछ इस तरह से बातें हम लेकर आते हैं जो समाज के हित में होती हैं। हम दलालों के विरोध में नहीं हैं, पर दलाली के जो तौर तरीके हैं उसके विरोध में हैं। क्योंकि वसई विरार में दलाली की जो सिस्टम बन चुकी है, वहाँ समझ से परे है कि कौन दलाल है, कौन जो है मकान मालिक है, कौन खरीदार है, कौन विक्रेता है। उसी में धोखा हो जाता है, लेने वाला भी लुट जाता है, बेचने वाला भी लुट जाता है, भाड़े पे देने वाला भी लुट जाता है। तो अगली खबर में फिर कुछ ऐसी ही बातें लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।